नमस्कार प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जो पहले परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने मांग की है तमाम नियोजित शिक्षकों के मांगों को लेकर। स्पेशली 12 बजे पौने 12 बजे का समय था और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उनको समय दिया था, जिस पर नियोजित शिक्षकों के तमाम मांगों को लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने आवाज उठाई थी। इस संबंध में बता दें कि भोजपुरी बतकही की एक बड़ी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर आप डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलिए और बातचीत कीजिए, जिस पर बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता थे, उन्होंने एसीएस यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मांग की है कि यथाशीघ्र इन बचे हुए नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, जिस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अभी सरकार के पास बजट नहीं है। बजट नहीं होने के कारण प्रोन्नति के कारण बोझ बढ़ेगा। लगभग 1700 करोड़ का बोझ बढ़ने की बात बताई जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार के पास अभी वित्त नहीं है, अभी वित्त का अभाव है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसको लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने समझाते हुए उनको बाइफरकेट करके समझाया। बातचीत में बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि बंशीधर ब्रजवासी ने बाइफरकेट करके एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि आप अगर नहीं भी प्रमोशन देते हैं तो एक इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद ये लोग उस ग्रेड में आ जाएंगे और पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो वह समझ गए और बातें जो खुलकर सामने आई कि एसीएस ने कहा कि अब प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी इंक्रीमेंट जो बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनको एक इंक्रीमेंट के बाद वह पैसा देना ही पड़ेगा। तो प्रोन्नति देकर ही उचित है, क्यों नहीं उनसे अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनको मना के रखा जाए, जिस पर खुलकर बातें सामने आ गई हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी बातचीत करते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि उनके लिए भी सेवा निरंतरता का लाभ की मांग की गई, जिस पर हालांकि एसीएस साहब राजी नहीं थे, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार से सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। और वहीं एक दूसरी मांग जो लगातार यह चैनल भोजपुरी बतकही उठाता रहा है, जो सबसे बड़ा मांग है कि जो भी बीएड योग्यताधारी जो प्राइमरी में यानी बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, जो बीएड शिक्षा विभाग के लिए शिक्षक बनने के लिए सबसे बड़ा योग्यता माना जाता है, उसको प्राइमरी में 2019 के बाद से मान्य नहीं किया गया है। तो उनके लिए ब्रिज कोर्स सरकार के द्वारा कराया जाता है, जो 6 महीने का होता है। उस ब्रिज कोर्स के लिए लगातार यह चैनल मांग कर रहा था और इसके पहले आनंद पुष्कर जी ने भी मांग की थी। अब बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी एसीएस से इस पर मांग किया है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बातचीत करते हुए कहा है कि इसको बहुत जल्दी ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिससे उन तमाम शिक्षकों को, उन तमाम जो भी प्राइमरी में 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, जिनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद भी, सबसे ज़्यादा योग्यता होने के बाद भी जो उनका फिक्सेशन नहीं किया जा रहा है, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी निजात दिलाया जाएगा। हालांकि बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह
ट्रेनिंग 6 अप्रैल से ही शुरू होने वाली थी। 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, वह करना जरूरी है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन कतिपय कारणों से वह नहीं हो पाया, जो बहुत ही शीघ्र इस पर विचार किया जाएगा। वहीं बंशीधर ब्रजवासी जी ने बातचीत करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपा। इन सारे चीजों को लेकर एक और बड़ा मैटर सामने आ रहा है कि जो ज्ञापन सौंपा गया उस मामले में भी उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति होनी है, उस पर भी योगदान पर चर्चा की गई, ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि एसीएस महोदय को यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानाध्यापक और हेड टीचर की जो नई बहाली हुई है उसमें क्या अंतर है, तो उन्होंने बाइफरकेट करके एसीएस महोदय को समझा दिया कि प्रधानाध्यापक जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जिनके 50% पद 12 वर्ष नौकरी करने के बाद उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नत करते हुए बनाना है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एसीएस साहब ने कहा कि एचटी जो नया बहाली है टीचर की हुई है, उनका मामला अब न्यायालय में है, लंबित है। यह हाईकोर्ट का मामला चला गया है, तो अभी वह मामला लंबित हो गया है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने बातचीत में कहा कि हमने समझाया और एसीएस महोदय को यह बताया कि हेड टीचर का मामला कोर्ट में चल रहा है, हेडमास्टर का कोई मामला केस नहीं चल रहा है। हेडमास्टर जो 12 साल से नियोजित शिक्षक हैं, उनके 50% जो सीट हैं, जो वैकेंट सीट हैं, 50% का परीक्षा लेकर करना है, 50% को प्रमोशन देते हुए करना है, तो वह समझे। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस पर हामी भरते हुए कहा है कि उनको जल्द से जल्द अब प्रोन्नति देकर और हेडमास्टर के रूप में उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा और भर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर अभी की सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है इस चैनल पर। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको फिर बताएं कि शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जो पहले परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने मांग की है तमाम नियोजित शिक्षकों के मांगों को लेकर। स्पेशली 12 बजे, पौने 12 बजे का समय था और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उनको समय दिया था, जिस पर नियोजित शिक्षकों के तमाम मांगों को लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने आवाज उठाई थी। इस संबंध में बता दें कि भोजपुरी बतकही की एक बड़ी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर आप डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलिए और बातचीत कीजिए, जिस पर बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता थे, उन्होंने एसीएस यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मांग की है कि यथाशीघ्र इन बचे हुए नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, जिस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अभी सरकार के पास बजट नहीं है, बजट नहीं होने के कारण प्रोन्नति के कारण बोझ बढ़ेगा। लगभग 1700 करोड़ का बोझ बढ़ने की बात बताई जा रही है, जिसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार के पास अभी वित्त नहीं है, अभी वित्त का अभाव है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसको लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने समझाते हुए उनको बाइफरकेट करके समझाया। बातचीत में बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि बंशीधर ब्रजवासी ने बाइफरकेट करके एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि आप अगर नहीं भी प्रमोशन देते हैं तो एक इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद ये लोग उस ग्रेड में आ जाएंगे और पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो वह समझ गए
और बातें जो खुलकर सामने आई कि एसीएस ने कहा कि अब प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी इंक्रीमेंट जो बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनको एक इंक्रीमेंट के बाद वह पैसा देना ही पड़ेगा, तो प्रोन्नति देकर ही उचित है, क्यों नहीं उनसे अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनको मना के रखा जाए, जिस पर खुलकर बातें सामने आ गई हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी बातचीत करते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि उनके लिए भी सेवा निरंतरता का लाभ की मांग की गई, जिस पर हालांकि एसीएस साहब राजी नहीं थे, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार से सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। और वहीं एक दूसरी मांग जो लगातार यह चैनल भोजपुरी बतकही उठाता रहा है, जो सबसे बड़ा मांग है कि जो भी बीएड योग्यताधारी जो प्राइमरी में यानी बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, जो बीएड शिक्षा विभाग के लिए शिक्षक बनने के लिए सबसे बड़ा योग्यता माना जाता है, उसको प्राइमरी में 2019 के बाद से मान्य नहीं किया गया है, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स सरकार के द्वारा कराया जाता है जो 6 महीने का होता है। उस ब्रिज कोर्स के लिए लगातार यह चैनल मांग कर रहा था, और इसके पहले आनंद पुष्कर जी ने भी मांग की थी। अब बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी एसीएस से इस पर मांग किया है, और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बातचीत करते हुए कहा है कि इसको बहुत जल्दी ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिससे उन तमाम शिक्षकों को, उन तमाम जो भी प्राइमरी में 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, जिनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा ट्रेनिंग लेने के बाद भी, सबसे ज्यादा योग्यता होने के बाद भी उनका फिक्सेशन नहीं किया जा रहा है, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी निजात दिलाया जाएगा। हालांकि बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग 6 अप्रैल से ही शुरू होने वाली थी। 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, वह करना जरूरी है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन कतिपय कारणों से वह नहीं हो पाया, जो अति शीघ्र इस पर विचार किया जाएगा। वहीं बंशीधर ब्रजवासी जी ने बातचीत करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपा। इन सारे चीजों को लेकर एक और बड़ा मैटर सामने आ रहा है कि जो ज्ञापन सौंपा गया उस मामले में भी उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति होनी है, उस पर भी योगदान पर चर्चा की गई, ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि एसीएस महोदय को यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानाध्यापक और हेड टीचर की जो नई बहाली हुई है उसमें क्या अंतर है, तो उन्होंने बाइफरकेट करके एसीएस महोदय को समझा दिया कि प्रधानाध्यापक जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जिनके 50% पद 12 वर्ष नौकरी करने के बाद उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नत करते हुए बनाना है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एसीएस साहब ने कहा कि एचटी जो नया बहाली है टीचर की हुई है, उनका मामला अब न्यायालय में है, लंबित है। यह हाईकोर्ट का मामला चला गया है, तो अभी वह मामला लंबित हो गया है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने बातचीत में कहा कि हमने समझाया और एसीएस महोदय को यह बताया कि हेड टीचर का मामला कोर्ट में चल रहा है, हेडमास्टर का कोई मामला केस नहीं चल रहा है। हेडमास्टर जो 12 साल से नियोजित शिक्षक हैं, उनके 50% जो सीट हैं, जो वैकेंट सीट हैं, 50% का परीक्षा लेकर करना है, 50% को प्रमोशन देते हुए करना है। तो वह समझे, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस पर हामी भरते हुए कहा है कि उनको जल्द से जल्द प्रोन्नति देकर और हेडमास्टर के रूप में उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा और भर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर अभी की सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है इस चैनल पर। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।